डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, विभागाध्यक्ष ड्रामा एवं थिएटर, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से हैं सर। और मैंने पहले ही बता दिया सर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और जितनी भी, क्योंकि हम लोग सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और जब भी हमारे यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमें भाषा के शिक्षक के नाते, साहित्य के शिक्षक के नाते एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हम उस जो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका जो निर्देशन करना है उसमें क्या क्या चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं, वो सारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन सबको निराकरण आज होने वाला है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सबको आमंत्रित करता हूं और सबको पूरे जिट परिवार और प्रतिभागियों की ओर से सबका अभिनंदन, स्वागत। आइए सर, आपका स्वागत है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। परम आदरणीय केंद्रीय विद्यालय संगठन आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर के निदेशक आदरणीय यादव सर, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर आदरणीय तोमर सर, आदरणीय बड़े भाई साहब, आदरणीय दीदी, आदरणीय सर एवं सभी मेरे शिक्षक तुल्य उनको कहूँ प्यारे हमारे आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण, एक जो रीड से एक जिसे कहे तादात्म्य है, जो अनुबंध है, वो एक ऐसा समझ सकते हैं एक आत्मीयता का संबंध है। लगातार सर का आदेश प्राप्त होता है, आते हैं। इस बार कुछ, क्योंकि ये आप सब जानते हैं परीक्षा का समय चल रहा है और भी सारी चीज़ें हैं, अध्ययन मंडल भी चल रहा है, विद्या परिषद की भी बैठक होना है, मिनट्स होना है, बहुत कुछ चल रहा था। तो मैंने थोड़ी विनम्रता से कहा कि सर इस बार अगर ना रहे तो थोड़ी, उन्होंने कहा नहीं आपको आना है और आपको आना ही है, तो आदेश शिरोधार्य है, उसका अनुपालन किया जाएगा। और लगभग 1-1.25 घंटे का हमारा ये सेशन होता है और मैं इसको बिल्कुल भी बोर करना नहीं चाहता, क्योंकि रंगमंच की पहली ही शर्त है कि वो आपको बोर ना होने दो। रंगमंच जो मनोरंजन भी है, आनंद भी है और शिक्षा भी है। तो विद्वज्जन है आप लोग, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 2-3 मिनट में अपनी बात रखूंगा कि वास्तव में रंगमंच को हम किस तरह से लेते हैं। साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के स्कॉलर हैं आप लोग, तो स्वाभाविक है साहित्य की अप्रोच बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम प्रयोग पर जाते हैं तो उसकी थोड़ी सी प्रोसेस या चीज़ें बदल जाती हैं या बदलना चाहिए, क्योंकि साहित्य अगर धरातलीय स्तर पर उसका प्रभाव ना छोड़े तो फिर वो गूढ़ बातें हो जाती हैं और बड़ी बड़ी गूढ़ साहित्य को भी हमें बच्चों तक भेजना है, क्योंकि हमारा मुख्य जो मेन फोकस रहता है वो हमारे विद्यार्थी रहते हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। नाट्य शास्त्र में ये बात कहते हैं, भरत मुनि जी कहते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाटक में समाहित ना हो। सच में हम सब नाटक कर रहे हैं। यहाँ मैं आज वक्ता का अभिनय कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा वहाँ प्रोफेसर का अभिनय करूंगा, वीसी साहब वीसी का अभिनय कर रहे हैं और घर पे होते हैं तो उनका अभिनय बदल जाता है। यहाँ पर आप अलग अभिनय कर रहे हैं, घर पर जब आप अपनी धर्मपत्नियों के साथ होते हैं आपका देखिए बॉडी लैंग्वेज का स्वभाव क्या होता है। जब आप स्कूल में जाते हैं और आपके विद्यार्थी आते हैं तब आपका स्वभाव क्या होता है। क्षण प्रति क्षण जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम अभिनय ही कर रहे हैं। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, ओशो ने कहा है, नाम भी याद आ गया, ओशो ने कहा है कि जीवन ऐसे जियो कि जैसे नाटक कर रहे हो और नाटक ऐसे करो कि जैसे जीवन जी रहे। वास्तव में अगर हम इस कला को समझ जाएं तो हमारा जीवन भी बड़ा आसान हो जाएगा। जीवन के प्रति बड़ी सकारात्मक अप्रोच रंगमंच देता है। कैसे? क्योंकि जब भी हम किसी चरित्र का आत्मसात करते हैं तो उसके सिर्फ बाहरी परिप्रेक्ष्य को नहीं देखता। अगर एक डॉक्टर का हमें अभिनय करना है तो उसका अभिप्राय ये नहीं कि हमने कोट पहन लिया और उसका आला लगा लिया और वो डॉक्टर बन गया। वो सोचता कैसे है, वो चलता कैसे है, उसकी अप्रोच क्या होगी, उसका माइंड का स्टेटमेंट क्या रहेगा, उसकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का लेवल क्या रहेगा। जब इन परतों पर हम जाते हैं तो जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों का हम अवलोकन कर लेते हैं। तो नकारात्मक स्थिति में हमें क्या नहीं करना है और सकारात्मक में हमें क्या करना है, ये रंगमंच हमें देता है। और वास्तव में बच्चे जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं, आप सब जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी, कई बार आप ऐसे विद्यार्थियों को देखते होंगे, ऐसे
छात्रों को देखते होंगे जिनके परिवार में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही है, लेकिन वो किसी से अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं और वो कहना भी नहीं चाहते, शायद कुछ समस्या हो। लेकिन रंगमंच के बॉडी लैंग्वेज, रंगमंच के तत्वों के माध्यम से आप बिना उससे कुछ पूछे, बिना उससे कुछ जाने, उसकी अप्रोच को समझ जाओगे आखिर कुछ ना कुछ क्या घटित हो रहा है, और आखिरकार आप वो समझ जाओगे और उसका फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म होता है, वो करना शुरू कर देता है। तो रंगमंच इस ढंग से काम करता है। मैं अपने पूरे के पूरे व्याख्यान को 3 सेशन में डिवाइड करूंगा, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आपके कुछ प्रश्न हो रंगमंच को लेके, साहित्य को लेके, उनकी हम चर्चा करेंगे जितना मेरा ज्ञान है, और उसके बाद फिर हम प्रयोग पर काम करेंगे और उन प्रयोगों पर काम करेंगे जो आप अपने जूनियर शिक्षकों को और अपने विद्यार्थियों को साहित्य के साथ धीरे धीरे करा के एक्सरसाइज और जिसको कहेंगे थिएटर गेम्स, थिएटर एक्सरसाइज, उनके माध्यम से आप उनको सिखाएं और वो रोचकता के साथ अपने आप सीख जाएंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी पूरा कंसेप्ट वही है, राज्य शिक्षा केंद्र का भी कंसेप्ट वही है, और सारा शिक्षण व्यवस्था का जो नवीन कंसेप्ट है वो वही है कि आप पढ़ाओ ऐसे कि बिल्कुल लगे ना कि वो पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के माध्यम से। पहले इसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे, आज ये बिल्कुल विषय है जिसमें केमिस्ट्री के साथ बच्चा आराम से थिएटर कर सकता है, रंगमंच में रोजगार बना सकता है। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने विधा का व्यक्ति हूं, इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें इसकी तारीफ कर रहा हूं, वास्तव में भारतीय समाज को इस बात की जानकारी नहीं है कि रंगमंच में कितने रोजगार की संभावना है। हमेशा आप किसी भी बच्चे को देखेंगे तो हम लोग भी ग्रामीण अंचल से आते और वहां कहते हैं नाटक नौटंकी करोगे, भांड मरासी बनोगे, तो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करोगे, पढ़ाई क्या करोगे? नाटक करते हो ठीक है, काम क्या करते हो, पढ़ाई क्या करते हो? ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप रंगमंच में देखेंगे तो इतनी रोजगार की संभावना है जितना अन्य किसी फील्ड में नहीं है, बस बशर्ते आप में इसमें योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा इसमें आरक्षण वाला कोई कंसेप्ट लागू नहीं है। किसी भी जाति संप्रदाय से बने रहो, अगर आप गुरु हैं, अगर आपको ज्ञान है तो आप पूजनीय है, और नहीं तो कोई बने रहो, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि पल प्रतिपल इसकी परीक्षा होती है। आपने अभिनय किया, खराब हुआ, ऑडियंस की बुराइयां मिलेंगी, और बहुत अच्छा हुआ तो आपको तालियां मिलेंगी। तो आपके कुछ सवाल हो तो बहुत विनम्रता से मैं उनका रंगमंच साहित्य को लेके, बाल रंगमंच को लेके। जी मैम। जी जी, बहुत 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 सुंदर सवाल है। इसमें हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि गणित का क्या योगदान है, साहित्य संगीत सब आपस में मिला हुआ है। 45 डिग्री का एक कोण होता है, 45 डिग्री। अगर आप जो शतरंज होता है उसमें ऊंच चाल में चलते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर आया, जब कैमरा लगा हुआ है तो कैमरा हम इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस यहाँ पर है, और यहाँ पर होने के बाद अगर एक्टर ऐसे खड़ा हो गया और बोल रहा है, अरे दादा आप क्या कर रहे हैं, तो क्या है उसका ये वाला पोर्शन जो है वो दिख रहा है, लेकिन ये खराब हो। तो अगर वो यहाँ से है और उसको मुझे सारी ऑडियंस को कनेक्ट करना है, तो बच्चा या जो एक्टर है वो ऐसे चले। मैं आपसे इतना कहना चाह रहा था, यहाँ आया, फिर उसके बाद 45 डिग्री के एंगल से, मतलब उसको जाना वहाँ है, लेकिन जाएगा ऐसे नहीं, इस तरह से जाएगा घूमते हुए, तो सबको कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये हमेशा पीठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। कुछ नाटकों में अगर अपवाद है और जरूरत है और पीठ से बहुत अच्छा अभिनय हो सकता है या कोई बात कम्युनिकेट हो सकती है, तो पीठ दिखाना है। लेकिन ज्यादातर पीठ ना दिखाने का कंसेप्ट ये है कि एक्टर का ऑडियंस के साथ जो तादात्म्य है वो ना टूटे। अगर वो नहीं देखेगा तो ब्रेक हो जाएगा, इस कारण ये पैदा। इसी तरह से हम आप कभी भी नाटक का सेट देखेंगे तो वो भी 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है, लाइटों को लगाएंगे तो वो भी 45 डिग्री के एंगल पे होता है। इसी तरह से एक्टिंग भी है, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे होती है। एक आपको पोस्टर से नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, पीछे तक आपको आ रही है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो जिसको क्या बोले, एकदम लाइव में टूट गया, तो इस ढंग से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं 45 डिग्री। और ये बहुत सरल तरीके से है, इसको हम बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। जैसे एक फ्लेक्स लगा है, कभी आप देखिएगा कोई हीरो या हीरोइन का चित्र लगा हुआ है बड़े फ्लेक्स पर, उसको हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है वो हमें देख रही है, यहाँ से देखते हैं तो भी लगता है कि वो हमें देख रही है या हमें देख रहा है, और यहाँ से देखते हैं तो भी हमें ही लगता है। तो जो एक आई लेवल है वो उसका ध्यान रखना है। और ये क्या है, बहुत सरल चीज है, इसको कोई बहुत मेथड से, जो कि बच्चे हैं 5वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो इतना मेथड नहीं सीखेंगे, उनको करते करते बताना है। कि फॉर एग्जाम्पल आप आई कांटेक्ट करके बच्चों के एक्टर के साथ बोले तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, और आप ऐसे कर लेंगे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा, और ऐसे कर लेंगे तो अलग पड़ेगा। तो हर बॉडी लैंग्वेज जो है, अगर मुझे ऐसे इसी कैरेक्टर को करना है तो करते हुए भी मैं ऐसे हुए जाऊंगा। इससे क्या हो रहा है, मैं फोकस सारी ऑडियंस के बीच कर रहा हूं, इस कारण से बात। जी जी सर।
कहा जाता है कि मंच पर कोई लाश दिखानी नहीं चाहिए, डेड बॉडी दिखानी चाहिए। आप सभी साहित्य के बहुत विद्वत जन हैं। ये अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 200 से 400 ईसा पूर्व बात लिखते हैं। उसमें लिखते हैं मृत्यु, अश्लील और इस तरह की जो दृश्य है वो वर्जित। मॉडर्न समाज आया, उन्होंने कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली और फिर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव स्वरूप, अगर ग्रीक की परंपरा करें, ग्रीक रंगमंच में भी वायलेंस और मृत्यु नहीं दिखाते थे, वो भी एक पुली पर लेकर आते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समाज बदला, जैसे आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गालियां आ गई। शुरुआत में गालियों के लिए परिभाषा ये थी कि समाज है, समाज का आईना है, समाज में जैसे लोग होते हैं हम वैसा रखेंगे, अच्छी बात है। बादल सरकार या विजय तेंदुलकर के नाटक ऐसे ही हैं। लेकिन अब जानबूझ के ड्रामेटिक क्रिएट करने के लिए, नाटकीयता क्रिएट करने के लिए गाली घुसड़ रहे हैं जबरदस्ती। तो मूल रूप से क्या है, जैसा आपने कहा कि एक बार रिपीट कीजिए सर। मंच पर लाश या तो अगर आधुनिक कोई नाटक है और लाश के प्रभाव से नाटक की रंजकता, रोचकता बढ़ रही है तो लाना चाहिए। अगर उसका दुष्प्रभाव पैदा हो रहा है तो नहीं लाना चाहिए। ये हमें ये खुद निर्धारित करना है निर्देशक के नाते कि हमारे दर्शक वृंद कौन है। अगर एक दिल्ली का दर्शक है जो डेली थिएटर देख रहा है, उसके लिए गालियां भी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रामीण अंचल में आप कोई पहला नाटक कर रहे हो और पहले नाटक में बच्चे ने जैसे नाटक से बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते, माता पिता भी जैसे कई बार जो एक परंपरा बनी है, मैं अपनी विधा की बात करूं तो अगर नाटक दिखाने जाते हैं तो माता पिता सबसे पहले कहते हैं नहीं म्यूजिक सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, पेंटिंग सिखाएंगे, थिएटर के लिए मना करते हैं। क्योंकि थिएटर वालों ने अपना बैकग्राउंड ही ऐसा बना रखा है कि आप जैसा है वैसा घटित हो रहा है, वैसा उसको बता रहे। वास्तव में अभिप्राय ये है कि आप गाली दे दी अगर, तो समाज का जो सभ्य वर्ग है वो कहेगा यार इस तरह से नाटक मैं अपने बच्चों को क्यों खराब करूं। तो हमें जब भी नाटक करना है ये देखना है हमारा ऑडियंस कौन है। उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही हमें नाटकों का चयन करना चाहिए। उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें नाटक का सिलेक्शन करके उस तरह से ही उसकी प्रस्तुति करनी चाहिए। नाटक हमेशा प्रभाव करने के लिए हो, ना कि दुष्प्रभाव पैदा। तो मैम हॉल रेडी है? हाँ, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे और फिर आपके लिए हमारे बच्चों ने रात भर में एक नाटक तैयार किया है, तो उसकी हम प्रस्तुति जी सर प्लीज। जी सर दोनों चीजें हुई हैं, भला भी किया है और बुरा भी हुआ है। समाज है, समय बदलता है, दौर बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो तकनीक भी बदलती है और चीजें बदलती रहती हैं। आज से 50 साल पहले जैसा सिनेमा था वैसा आज नहीं है। स्वाभाविक है आज से 20 साल पहले जैसा सिनेमा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। कभी कल्पना की थी किसी ने मोबाइल से भी सिनेमा बन जाएगा? कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी ओटीटी नाम की भी कोई चीज आएगी। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट से पहले किसी ने कलर की कल्पना नहीं की थी। तो सिनेमा है, समाज है, बदल रहा है, इसमें कोई दुष्प्रभाव ये किया है कि बहुत सारी चीजें जो कहते हैं इतिहास भी वही पढ़ाना चाहिए जो पढ़ने और समझने योग्य हो। हर चीज नहीं पढ़ाने था, हर चीज नहीं होना चाहिए। तो सिनेमा और उसके मार्केटिंग और बाजारीकरण के कारण चीजें बड़ी कलुषित हो गई जो नहीं होना चाहिए थी समाज के लिए विशेष रूप से। फायदा ये हुआ है, अरे साहब ये थिएटर से आया है और थिएटर का एक्टर अगर सिनेमा में काम कर रहा है तो थिएटर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जैसे आशुतोष राणा, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो थिएटर वाले का क्रेज बढ़ गया। अगर थिएटर का कोई कलाकार आता है तो यार वो एक परिष्कृत और परिमार्जित होता है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, वो एक्टिंग बहुत जबरदस्त करता है। तो थिएटर को ये फायदा मिला है, बाकी चीजों में थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन समय है सर इन सारी चीजों से फायदा भी और नुकसान है। चलिए चले सर, आइए प्लीज। है ना, तो सर लीड कर रहा है, चलिए सर लीड कर रहा है, चलिए सर लीड कर रहा है, लीड सर कर रहा है। यस अरे लोगों की नाक लीड कर रही है, अब नाक लीड कर रही है, नाक नाक ऐसा समझिए नाक पे धागा बंधा हुआ और नाक खींच रहे हैं। यस प्लीज फ्री छोड़ दीजिए सर, फ्री छोड़ दीजिए, कीजिए बच्चे। नाक पे धागा ये नहीं समझ आया। अच्छा राइट, आपका जो शोल्डर है ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते ना शोल्डर। यस यस, ये कहीं से आगे नहीं होगा। ये राइट वाला लीड कर रहा है। यस सभी चलिए। यस अब लेफ्ट वाला कर रहा है लीड। यस
कुछ लोगों के पेट लीड करते हैं, पेट। यस, पेट लीड करते हैं। देखिए सोचा कितना बढ़िया लीड कर रहा है। चलिए, और पेट लीड, मतलब पेट में धागा बंधा हुआ है। यस मैम, यस प्लीज। कुछ लोग देखेंगे आप, कुछ लोगों की कमर लीड करती है, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, है ना? कमर लीड कर रही है। चलिए, देखिए कितने तरह के लोग हैं इस संसार में, कैसे ऑब्जर्व। चलिए चलिए, फ्रीज हो जाइए, ब्रेक मत करो अपने आप, रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ कोई हमें कैसा। कुछ लोगों के घुटने लीड करते हैं, कुछ लोग देखेंगे आप ऐसे चलते हैं घुटनों के बाद, होता है ना घुटने। यस करिए, घुटना नहीं, कॉपी नहीं करना है। अगर आप घुटने आपके कोई रस्सी खींच रहा है तो कैसे चलेंगे आप? यस। अब आपको कहीं बहुत धूप लग रही है, धूप लग रही है आपको, धूप लग रही है आपको, चलते रहिए, रुकना नहीं है, मेरे को देखो बस, चलते रहिए। मैं टास्क बदल दूं, थोड़ा थोड़ा चलेगा। कांटा लग गया है, कांटा लग गया है, कांटा लगा। यस, कहाँ कांटा लगा? सबको चप्पल पहनी हुई आप लोगों ने, कैसे लग गया कांटा? चलिए घर से चल रहे हैं, चलते चलते चल, झुंड में मत चलिए, एक दूसरे को देखते रहिए। दो के पार्टनर बना लीजिए, दो के पार्टनर बना लीजिए, दो लोग आमने सामने खड़े हो जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए। यस, आमने सामने खड़े हो जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, दो के पार्टनर। स्पेस ले लीजिए। अच्छा, कोई बात है जो इशारों में कहना है और समझ आना चाहिए एक दूसरे को, बोलना नहीं है। चलिए स्टार्ट। कोई बात है एक दूसरे से कन्वे करो, मैं पूछूंगा क्या बात कही, और बोलना नहीं है, बोलना इशारों में। आप सामने पार्टनर बात नहीं करनी है, इशारा करना है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुराई चल रही है, बुराई है, एक्सप्रेशन में बुराई चल रही है। यस, और हैंडल एक्सप्रेशन दे रहा है, इतनी बुराई है, चुगली बिल्कुल, बात याद है आसपास। अच्छा, कोई घटना याद आ रही है, एक दूसरे को देखकर हंसी आ रही है, एक दूसरे को देखिए। नहीं, आवाज अब है, हंसी का लेवल बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है सामने। टास्क ये है कि मुझे नहीं देखना, पार्टनर है ना, इनको ही देखना। अच्छा, हंसते जैसे मैं बोलूंगा चेन, तो हंसी का मोशन सीधा रोने में चला जाएगा। पहले हंसना है, मैं बोलूंगा चेंज में सीधा रोना, ठीक है? नहीं, अच्छी एक्टर है। चलिए, 1 2 3 हाँ, लाफ्टर, पहले लाफ्टर, ये मैम मेरी बात नहीं सुन रही, क्लास में बच्चे इनकी बात नहीं सुन रहे, मैम डांटती है। देखिए, इसमें 3 एक्सरसाइज ऐड करेंगे। जैसे पहले लेंगे हंसी, तो हंसी एकदम लाफ्टर नहीं, जैसे हम हंसते वैसा नहीं, कुछ लोग मन में ही हंसते,
है ना, कुछ थोड़ा सा लास्ट में पड़ जाता है ना, कुछ सर, है ना, तो तीनों लेवल करेंगे, पहले मीडियम, बिल्कुल कम, फिर बीच का और फिर ज्यादा, है ना, मंदर, मध्य, अवतार, उसी के बाद रोना, नीचे वाला, फिर बीच वाला, फिर ऊपर, ठीक है? चलिए लाफ्टर से शुरू करेंगे। लाफ्टर, नीचे वाला, एक दूसरे को देखकर हंसिए, एक दूसरे को, एक दूसरे से आई कांटेक्ट कीजिए, और को उनकी कोई बात याद आ रही है, हंस रहे हैं। मीडियम, 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 लाउड, लाउड, सर क्या है, रावण जैसी हंसी आता है नहीं, आपको सर इनकी कोई बात याद आ रही या इनको देख के कुछ हंसी आ रही, ऐसा इनमें कुछ है सर में कि आपको देखते ही हंसी रुक नहीं रही, और सर आप इनको देख के नहीं रुक पा रहे, हंसी कितनी भयंकर होना चाहिए, है ना, आई कॉन्टेक्ट नहीं, स्टार्ट, 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 शुरू से, शुरू से, लाउड, 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 नीचे वाला, नीचे वाला, हल्की से ऐसी बिल्कुल, चलिए चेंज, करुण, करुण, नीचे वाला करुण, देख आई कांटेक्ट नहीं तोड़ देना, देखिए इनको देख के, मीडियम, मीडियम, करुण मीडियम, लाउड, नहीं हो रही है, ईमानदारी से बताइए, ऑब्जर्वेशन में ईमानदारी से बताइए, अगर खुद अपना देखें, किसी की आवाज टोनल क्वालिटी रोने में भी वही थी और हंसने में भी वही थी, किसी किसी ठीक है नहीं थी, ईमानदारी से जिन्होंने थी वो पहचानो, इसी तरह से मैं बच्चे को ऑब्जर्व करना है, ये टास्क है धीरे धीरे। चलिए एक दूसरे के पार्टनर के साथ वॉक कीजिए, चल रहे घूम रहे पार्टनर के साथ, थैंक यू। अचानक से चलिए हाँ मैम अचानक से कहीं से बदबू आ रही है, उसका एक्सप्रेशन बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है पार्टनर से ही है, पार्टनर से ये शक की निगाह से देख रहे हैं, ज्यादा आ रही, बहुत ज्यादा, अच्छा एक दूसरे पे ही शक कर रहे हैं, एक दूसरे पे ही कर रहे हैं, सर खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं, सर हमें तो एक अच्छा ऐसा है, चलते चलते अब आराम से एक बढ़िया से सर्कल बना लीजिए, सर्कल अब देखिए एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज है जो आप बच्चों को करा सकते हैं, खुद भी इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10 तक की गिनती रहेगी, 1 से लेकर 10 तक, उसमें मैं बोलूंगा जैसे कि किनके नाम का अक्षर आपस में मिलता है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग गुट बना लेते, समझा मेरी बात की नहीं, जैसे मैंने कहा हाँ नहीं ये नहीं, जैसे नाम ही सेम हो या किसी के मंथ सेम हो तो 10 तक की गिनती का पार्टनर अलग अलग होना चाहिए, जैसे मैंने कहा अच्छा मिठाई, मिठाई किस किस को पसंद है मिठाई, तो आपस में शेयर करके रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, वो अलग अलग झुंड हो जाना चाहिए, क्लियर है ना? चलिए वॉक करेंगे, नॉर्मल करेंगे, काजू कतली, हाँ जो भी, पहले तो वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, चलिए अलग अलग, चलिए अलग अलग चलिए,
गोले को बड़ा रखना नहीं है। नहीं, सर्कल में नहीं चल रहा है, अलग अलग चल सकते हैं। अच्छा 10 तक की गिनती में, 10 तक की गिनती में जिनके नाम का पहला अक्षर, जिनके नाम का पहला अक्षर मिलता है उनका जोड़ी बनाइए। जल्दी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप स्टॉप, रुक जाइए, बस रुक जाइए, रुक जाइए। क्या क्या रंजना, ठीक है रंजना, आज 1 मिनट। ये एम एम आपको यहाँ ना साथ में आर आर एच अलग अलग रहे ना अभी। हाँ ये मिला, ग्रुप बना लेना। मतलब बेसिकली ये एक्सरसाइज क्यों है, सुनिए 10 मिनट में सर ये एक्सरसाइज क्यों है, ये गेम क्यों है। 10 मिनट में आप बच्चे की पसंद नापसंद अप्रोच जानकारी बिना पूछे पता लगा लोगे। और थिएटर एक यूनिटी का काम है, क्लास में भी यूनिटी होना चाहिए, तो यूनिटी ऐसे डेवलप हो जाएगी। आप लोग कीजिए, फिर आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। चलिए वॉक कीजिए अलग अलग स्पेस पे, चलिए ना थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे घूम लोते हो। अच्छा 10 तक की गिनती में जो मिठाई आपस में एक दूसरे को पसंद हो वो पता कराना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अच्छा ये पार्शलिटी मत करना। काजू कतली, चल मेरी भी काजू कतली है, सारी पसंद कुछ और थी, ढूंढना ना पड़े, इसलिए पता चला वही बगल में चला। चलो सुनने वाले सलाम है ना, नहीं जो है वो। अच्छा ये काजू कतली की टीम, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या आपका क्या मलाई की, बहुत बढ़िया, तालियां एक बार अपने लिए, तालियां आपको। चलिए 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 10 तक की गिनती में, 10 तक की गिनती में वेज और नॉन वेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना प्याज लहसुन के चिकन खाते हैं। मजा आता प्लीज। अच्छा आप नॉन वेज, बहुत बढ़िया। आप यहाँ आना था ना। अच्छा चलिए फिर से चलेंगे। किस महीने में एक दूसरे का जन्म हुआ है, महीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनवरी में जनवरी मैंने ये कहा था बच्चों जैसा फील करना, बच्चे नहीं बनना है। अच्छा ये कौन सा महीना? मई। आप नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, 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 अक्टूबर, दिसंबर, जून, मार्च कहाँ था? यहाँ तो कोई मार्च था? अगस्त। वाह क्या बात है, मार्च के अकेले, जून के साथ अकेले। चलिए बहुत बढ़िया, सबका महीना पता लग गया। चलिए बहुत कीजिए, चलिए चलिए चलिए। 10 तक की गिनती में ईयर, जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है। 1 2 3 4 70 69 67 70 64 66 67
सेवन से यहाँ भी है। 68 वाला कहाँ गया? यहाँ जाना नहीं तो पार्टनर बनाना आप 80 है। चलिए सबसे छोटा इससे अलग हो गया हमें। अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। अलग अलग स्पेस में खड़े हो जाइए। थोड़ा दूर दूर स्पेस ले लीजिए। मेरी तरफ चढ़ा कर लीजिए। अलग अलग हो जाइए। आसपास नहीं रहे, थोड़ा सा गैप ले लें। एक एक हाथ का है जैसे योग में करते हैं ना, थोड़ा आगे नहीं। टास्क ये है, हम लोग पेन से तो सब कुछ लिखते हैं, कभी हम कोशिश करें बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए। आप अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। पहले शुरू करते हैं माथे से। माथे से अपना नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल माथे पर आपकी पेन लगी हुई है यहाँ पे पेंसिल है, और उससे अपना नाम लिख रहा है तो माथा ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना? चलिए अपना अपना नाम लिखिए। स्टार्ट। हिंदी में लिखना है कि अरे हिंदी अंग्रेजी आपकी लिखा। मैं कह रहा हूँ पहले अंग्रेजी में लिख लो, उसके बाद हिंदी में लिख लो, फिर उर्दू में लिख लो। जगह से मूव नहीं करना है ना। सिर्फ केवल सिर। स्टार्ट करें। हाँ हाँ करिए। दोबारा लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब नाक से नाम लिखिए। नाक पे पेन है। सरनेम भी लिख लीजिए। नाम पर नाक से लिखना कि नाक ही पेन है। यस बहुत बढ़िया। सर की राइटिंग बहुत छोटी छोटी अक्षर लिख रहे हैं सर। यस मैडम आप भी लिखिए कुछ। सर आप बैठ के भी लिख लीजिए। सर आप बैठ के भी लिख सकते हैं, लिखिए। अच्छा आंखों से लिखिए। आंखों से। आंखें मूव नहीं, आंखें यही रहेंगी। अरे कर रहे हैं आप, आंखें खोल लीजिए, उसको लिखिए। ऐसी एच जा रहा है, एम की तरह घुमाइए, फिर बी की तरह घुमाइए। सब इशारे कर रहे हैं। अपने आप एक्टिंग हो गई। ये एक्टिंग के टूल्स हैं। आप कीजिए ना सर, कीजिए। अब चिन से लिखना। लिख लिया? चिन गुड्डी मूव करो पूरा। अच्छे से नाम लिखो, बड़ा बड़ा बढ़िया सुंदर अच्छी राइटिंग में। ये बात क्या बात बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत अच्छे सर बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। देखिए वाह वाह, पूरा पेज भर दिया सर ने। बहुत बढ़िया सर, कितना बढ़िया लिख रहे हैं। हाँ सर। अच्छा अब ये वाला हाथ यहाँ, शोल्डर यहाँ पे, पहले यहाँ से लिखना है पूरा, उसी तरह से मूव होना चाहिए। स्टार्ट। डांस कर रहा है। हो गया? अब पेट पर पेन है, पेट से लिखना है। यस पेट से नाम लिखिए। नाम लिखिए पेट से। यस नाम लिखिए। आई यस लिखिए। बहुत बढ़िया मैम। क्या बात है। अच्छा अब घुटने से नाम लिखना है। घुटने से लिखिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अच्छे अक्षर में लिखिए। हाँ राजीव जी बढ़िया लिख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। ये गुड्डा मथुरा का है। हो गया? अब सिग्नेचर जो करते हैं, सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर, माथे से हस्ताक्षर कर रहे हैं। स्टार्ट। चलिए हो गया? अब आंखों से शुरू कीजिए सिग्नेचर। सिग्नेचर आंखों से बिल्कुल उसी तरह से आर्टिकुलेट होना चाहिए। लाइन तो खींचा नहीं नीचे वाली। अब नाक हो गई थी। नाक से नीचे, नाक से सिग्नेचर, नाक नीचे प्रॉपर। यस सिग्नेचर में लाइन मारना है सर। बिल्कुल मार सकते हैं सर। अगर आपके सिग्नेचर में लाइन है तो मारिए, और नहीं तो लाइन मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चिन से, अब इससे और प्रॉपर लीजिए सिग्नेचर, बढ़िया ढंग से कीजिए, सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया। अब पेट से यस। मैंने इनिशियल कर दिया। घुटनों से। सर बैठे कितने बैठे, बहुत अच्छा। सोचो अगर हम खुद एक पेन है और हमारी बॉडी है, और बॉडी से ही हमें पूरा अपना सिग्नेचर करने हैं नीचे कागज है ना, तो ऐसे नहीं,
पूरी बॉडी को आप बनाइए कि मेरा सिग्नेचर कैसे आर्टिकुलेट होता है, बॉडी से सिग्नेचर कीजिए। चलिए सर, चलो देखो यहाँ बढ़िया, यस, नहीं हाथ नहीं, पूरा शरीर ही मानो, body है। शरीर मानो आप, ये नकल हो जाएगी। यस, ये बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। फोटो सर इसका वीडियो बनाओ। अच्छा, अब ये पूरा जो कमरा है ये पेज है और एक एक अक्षर पूरे पेज बराबर होना चाहिए। तो आपको ऐसे जा जाके साइन करना है अपना, जैसे ये गए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये, फिर ये, फिर ये से आके यूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, पूरे पेज को साइन कीजिए। निंजा हथौड़ी बन जाएगी। पूरा अच्छे से लिखिए। हाँ पूरा रूम है। चलिए चलिए इस बार ताली बजाइए अपने लिए। सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, ये ना बनाइए। अब मेहनत वाला काम नहीं, अब एक्टिंग वाला काम। कोई भी दो लोग आ जाएंगे, कोई भी दो लोग आ जाएंगे, दो बस दो। आप आमने सामने मुख कीजिए। आपका डायलॉग है तुम पागल हो। आपका डायलॉग है, हाँ मैं पागल हूं। बस टास्क क्या है, ये जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको आपको उसी के हिसाब से रिएक्ट करना है। डायलॉग यही जाएगा, इसके अलावा लाइन नहीं बदलेंगे। इसको अलग अलग भाव में करो, श्रृंगार, रस, पता चलने, हाथ में सब में बोल सकते हो और जग नहीं होना, ऐसा लगना चाहिए एक्टिंग ही है ना। चलिए नहीं प्लानिंग मत करो, चलिए स्टार्ट। देखिए नहीं तुम पागल हो, तुम पागल हो, ये ना। चलो स्टार्ट कीजिए, सेम डायलॉग। पागल हो, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ हाँ मैं पागल हूँ, करते रहिए जब तक ना रोका जाए। पागल हो, हाँ मैं पागल हूँ, लाइन कॉन्टेक्ट, पागल हो, हाँ मैं पागल हूँ। सेम लाइन है, दोनों साथ और तीन है, लाइन यही है और साथ होकर लड़ाई चलिए भयंकर। हाँ तू पागल, तुम पागल हो। हाँ, नहीं हाँ, अब लगने नहीं चाहिए कौन क्या। चलो ठीक है, आप ये सास, आप बहू ये मॉडर्न है बिल्कुल, और सास करा के झाड़ू पोछा, सास बड़ी बड़ी है और बहू बड़ी बड़ी। यहाँ कौन असली में बना रहे हैं? प्लीज पागल हो, ये मैं सांस हूँ ऐसे। जल्दी समय निकल रहा है, जल्दी प्लीज। हाँ तो मुझे पागल नहीं सिर्फ कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक लाइन। ये मैम का डायलॉग है तुम पागल हो, आपका डायलॉग हाँ मैं पागल हूँ, बस इसी पे आमने सामने देखो। तुम पागल हो, हाँ मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, हाँ मैं पागल हूँ, सास बहू की लड़ाई हो रही बहुत भयंकर। हाँ मैं पागल हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ताली एक बार। नेक्स्ट कोई दूसरा आइए, आइए आप आइए सर, आप आइए सर, अशोक सर, आनंद सर को भी बुला लिया। आइए सर। अशोक सर आपका डायलॉग है सर, आपका डायलॉग है तुम पागल हो। कीर्ति मैडम को हाँ मैं पागल हूँ। कीर्ति मैडम सर कीर्ति मैडम पीछे। हाँ मैं पागल हूँ, पागल हो? हाँ हूँ मैं पागल। सिर्फ वही लाइन तुम पागल, हाँ मैं पागल हूँ, और दूसरी को वेरिएशन करो अलग। हाँ पागल हूँ मैं, हाँ हूँ मैं हूँ पागल। कीर्ति मैम आइए, आप आइए। आपका डायलॉग है मुझे भिंडी पसंद है, आपका डायलॉग है मुझे आलू पसंद है। सेम नहीं, आपका डायलॉग मुझे भिंडी पसंद है,
आपका डायलॉग मुझे भिंडी पसंद नहीं है, खत्म बस। इसी हाँ लग रहा ये चेंज कर सकते हैं। मैं करूँ तो आप हाथ में लेकर आई कॉन्टेक्ट करना। स्टार्ट। मुझे भिंडी पसंद है। नहीं नहीं, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज, बहुत बढ़िया। मुझे भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी नहीं पसंद अरे है। मुझे भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी नहीं पसंद है। मुझे भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी नहीं पसंद है। मुझे भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी नहीं पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भिंडी पसंद है। मुझे भिंडी नहीं पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दो बचपन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल वैसे बात कर रहे हैं। मुझे भिंडी पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है। एक देखना क्या प्लीज, बच्चे बन गए। बच्चे बन गए, बच्चे बन गए। नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। भिंडी नहीं पसंद है। बहुत बढ़िया, तालियां तालियां, थैंक यू। मैं और कोई आएगा इस बार, ये और कोई आना चाह रहा आ जाए प्लीज प्लीज जल्दी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हाँ ये आपने आपको बोलना में सारे yes। पढ़ा लिखा हूँ। नहीं मैम, आई कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बोल रहे हैं एक्चुअली बात सामने। यस मैम। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मैं पढ़ा लिखा बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू थैंक यू। पढ़ा लिखा हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए। आइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, दोनों लोगों से पार्टनर बनाइए, दोनों लोगों से पार्टनर खड़े हो जाइए। आइए ठीक हो जाएगा, आइए प्लीज प्लीज दोनों। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, आप नकली फाइटिंग होना है लेकिन टच नहीं करना है एक दूसरे को। और कहा हमारा ग्राउंड हमारा तो एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, कर पाएंगे जैसे हम और सर करते हैं, हम और सर करते हैं, हमारा सर एक टर्म देखो पहले देखो, अरे पहले देख लो। और ठीक है ना, टच नहीं करना है, चोट नहीं लगना है, एक्शन करना है। और एक्शन उसी तरह से रिएक्शन। प्लीज स्टार्ट। कालीचरण सर को मारते हैं तो कुछ करेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू। स्टार्ट। पीछे कैसे करूँगी? पकड़ना है। अच्छा अब सुनिए सुनिए, इसमें एक्शन को थोड़ा सा वैसा कीजिए जैसे एक्शन दिखे। जैसे स्टार्टिंग कीजिए गुदगुदी से, ये नाक पकड़ रहे हैं तो नाक पकड़ रहे हैं, फिर कान पकड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे कीजिए जिससे एक्शन का रिएक्शन प्रॉपर हो पाए। प्लीज एक दूसरे का। सर रहने दो, मैं चलिए आइए आइए मेरे सामने आइए आइए, सब आइए, सब खड़े हो जाइए, मेरी तरफ चेहरा करें, मेरी तरफ चेहरा करने खड़े हो जाइए। आइए प्लीज प्लीज। मैं एक साथ सबसे फाइटिंग कर रहा हूँ, नाक पकड़ रहा हूँ, नाक पकड़ रहा हूँ, नहीं मैं पकड़ रहा हूँ, आप सबकी नाक, ये नाक जा रही है कहाँ? अब गाल में मारा सर, इस तरफ से मारा, यही काम करता है। यही है, फिर से नहीं पढ़ोगे। अब प्लीज 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 आइए आइए आइए, उठा रहा हूँ। चलिए एक बार ताली बजाइए, थैंक यू। चलिए बैठ जाइए प्लीज।
मैं चंडीगढ़ में था, पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, वहाँ से मास्टर्स डॉक्टरेट है मेरी। मैं वहाँ के कुछ स्कूल्स में जाता था, तो ऐसी थिएटर वर्कशॉप के लिए गए, तो वहाँ के प्रिंसिपल सर आए कि बोले सर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये आपकी पूरी बात मानेंगे, इनको आप सिखाइए। मैंने कहा ये नहीं चाहिए, जो आपकी बात सुन रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो दंड है, जो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, भाईयान हैं, उनको लेके आओ। अरे सर आप सामान ले पाओगे? मैंने कहा आप लेके तो आओ। 7 दिन बाद उन बच्चों ने जब परफॉर्मेंस दी तो प्रिंसिपल सर की आंखों में आंसू, इतनी उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। तो जिस बच्चे में कई बार हम पहचान नहीं पाते लेकिन उसमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, और विशेष रूप से हम लोग जो सरकारी है ना, केवी तो बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, लेकिन अगर और भी गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें तो एक झुग्गी झोपड़ी यहाँ के बच्चे आते हैं। यहाँ के बच्चे कई बार अभाव और उन चीजों के कारण वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं जो वास्तव में जिसके वो हकदार है, लेकिन रंगमंच के माध्यम से आप दे सकते हो बिना किसी संसाधन के। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता दे रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। आप अलग अलग तरह की वॉक, अलग अलग तरह की चाल उनको दे सकते हैं। पक्षी, मेंढक, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इनकी आप वॉक करें। फिर आप ये कह सकते हैं कि चलिए आपके घर में पापा कैसे चलते हैं, नकल नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई बच्चा मिमिक्री कर रहा है या टीचर की नकल उतार रहा है तो उसको कहो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, लेकिन बस ये ध्यान रखना कहीं ऐसी जगह नहीं करना है जिससे आपकी या विश्वविद्यालय की या विभाग की या हमारी प्रतिष्ठा, बाकी आप करो उसको उत्साहवर्धन, क्या पता वो बहुत बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट हो। मैं अपने सारे टीचर की मिमिक्री करता था, उषा दीदी से लेकर सबकी, स्वाभाविक है, करना है। इसके बाद कितने तरह के साउंड है इस दुनिया में। आज आप 10 पक्षियों के नाम पूछो बच्चों से, नहीं बता पाएंगे, लिख के देना, उनके साउंड निकलवा के देखो, नहीं बता पाएंगे। बचपन में ही उसको साउंड का ज्ञान नहीं है तो उसको टेम्पो, पिच, रिदम, ताल, सुर का कैसे ज्ञान हो जाएगा। अब उसको म्यूजिक सिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको उसको संगीतकारी बनाना है, उसको कहो कि साउंड से ऑब्जर्व करो, अलग अलग ध्वनि से, कहां से, यहां से भी साउंड आती है, यहां से भी बनता है, ये भी सुना होगा। तो अलग अलग ढंग के जो साउंड है वो क्रिएट करवा सकते हैं। इसके बाद राक्षस की नकल, हाथी की नकल, गर्मी लग रही है आपको, गर्मी में सर्दी लग रही है, कांटों पे चल रहे हैं, पत्थर पे चल रहे हैं। अब मेट्रो सिटी में, ग्वालियर में और दिल्ली में, मुंबई में रहने वाले बच्चे से कहो कांटे लग गए, उसको कांटे का भाव ही पता नहीं है कि कांटा होता कैसा है, कितने प्रकार के कांटे होते हैं, दक्षिण का कांटा क्या होता है, नागफनी का कांटा क्या होता है, बेरी का क्या हिसाब किताब है, बेर का कांटा क्या होता है। तो उसको थोड़ा आभास कराना पड़ेगा। इस थिएटर के माध्यम से उसके मन में कल्पनाशीलता पैदा हो जाएगी कि हाँ इस तरह की भी सारी चीजें हैं। इसके बाद हंस रहे हैं, हंसी के अलग अलग लेवल जो अभी मैंने आपको कराए, तो इससे क्या उसको लाफ्टर भी मालूम चल जाएगा और इनडायरेक्ट वे में आप उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। कई जगह हमें मालूम है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करता। हमारा इंटरव्यू, आप सब तो खैर गुणीजन है उस अवस्था में कि आप लोग सब इस दौर से निकल गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमें देना है। तो आने वाली पीढ़ी सही मार्गदर्शन पे हो, अपनी ज्ञान भी अर्जित करे और ज्ञान की अभिव्यक्ति भी ठीक करे। इसलिए कहाँ कैसे हंसना है, कहाँ कैसे रोना है, कितनी बात को कैसे अभिव्यक्त करना है, संवादों का उच्चारण कैसे करना है। अच्छा आप एक पाठ्य ले लीजिए, कोई मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह ले लीजिए, डायरेक्ट उसको डायलॉग नहीं रटाना है, बिल्कुल नहीं रटाना है ना, डायलॉग उसको स्क्रिप्ट दे देना है। पहले आप उसको ये एक्सरसाइज कराइए, फिर एक दिन उसको टास्क दे दीजिए, चलो सोचो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम खाना खाते हो तो कैसे खाते हो, उसमें दृश्य देख लीजिए, दृश्य बिंदु कौन कौन से नाटक में, ये आप देख सकते हैं कि उसके मन में ये अवधारणा आई ना कि यार मेरी माँ जब खाना बनाती है या दादी जब खाना बनाती है तो हाथ जल जाते हैं, तो ऐसे दृश्य दे दीजिए, चलिए दादी के साथ कैसा रिलेशन है। तो ऐसे दृश्य छोटे छोटे बना के 10 दिन आप टास्क दीजिए, 11 दिन में अपना नाटक खड़ा हो जाएगा पूरा। और फिर उस नाटक की स्क्रिप्ट दे दिया, ऐसे याद हो जाएगा, इतनी जबरदस्त एक्टिंग निकलेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। फिर गुस्सा, ये भी एक्सरसाइज कराना है। आजकल बच्चों को बड़ा शब्द है प्रशिक्षित बना रहे हैं मेट्रो में। गुस्से के भी लेवल क्या है, पहले हमारे माता पिता डांट देते थे, बुरा भला बोल भी देते थे तो हम कोई दिल पे नहीं लेते। आज देखिए आप सुसाइड केस कितने हो रहे हैं। मैं बड़ा रंगमंच की बात है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ 15 दिन से विभत्सता की हद देखिए कि एक व्यक्ति आके वो महिला और लड़की को पत्थर मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई उसको 100 टुकड़े कर रहा है, कोई फ्रिज में रख रहा है, कोई उसको कुकर में उबाल रहा है। बताइए मानसिक प्रवृत्ति कैसे पैदा हो रही है, इस प्रवृत्ति के पीछे क्या है। इस प्रवृत्ति के पीछे वो संस्कार है जो नहीं दिए जा रहे, इस प्रवृत्ति के पीछे अप्रोच है जो नहीं दी जा रहे। थिएटर से दे सकते हो इनडायरेक्ट वे में, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें
धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन, जैसे आप क्लास में हैं, चलिए आप देखिए, एक बार पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर लीजिए, बच्चों को कह दिया आगे बंद, आगे बंद। अब बताओ लाल कलर कहाँ था, बताओ काला कलर कहाँ का है, बताओ किसने कौन से कलर के कपड़े पहने। अप्रोच डेवलप हो रही है, इमेजिनेशन डेवलप हो रहा है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ और बता देता हूँ, जैसे सिंगर्स की नकल करवा सकते हो पसंद के आधार पर। जैसे आपको यूनिटी पता लगना है कि किस बच्चे की क्या पसंद है, क्या अप्रोच है, आपने पूछा नहीं मिठाई, कौन से बर्थ डेट में जन्म हुआ, कौन सा मंथ रहा, कहाँ घूमना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, मम्मी पसंद है या पापा पसंद है, दादी से अटैचमेंट है, किससे अटैचमेंट है, ये सारे आपका जो इनडायरेक्ट वे का डाटा है उसका निकल आएगा एक्सरसाइज के माध्यम से, और बहुत जल्दी निकल आएगा। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज पे आपको काम कराना है, क्योंकि आप देखेंगे कई लोग बहुत ग्रेस के साथ चलते हैं, कई लोग बिल्कुल पता लगा बहुत ज्ञानवान है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ढीले डाली होती है, अलग ढंग से चल रहे होते हैं। तो एक बॉडी में भी ग्रेस होना चाहिए। तो जैसे सिग्नेचर है या अपना नाम है, आंख से नाम है, तो इनडायरेक्ट वे में ये सारी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। जोकर की नकल, डॉक्टर की नकल, हंसने की नकल, बहरे आदमी की नकल, दो बहरे आदमी आपस में बात कर रहे हैं, दो तोतले आपस में बात कर रहे हैं, दो गूंगे आपस में बात कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे गलत करेंगे, खराब करेंगे, लेकिन उनके अंदर वो डेवलप हो जाएगा कि एक बहरे आदमी से भी हमें किस तरह से रिलेशन करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, और कभी आपसे पुनः चर्चा होगी तो और चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया। और आपके लिए अब हमारे बच्चों की तरफ से रात भर में इनका भी हमने टास्क फिक्स किया है केवी की तरफ से, जैसे मुझे आदेश प्राप्त होता है कि आपको आना है, तो मैंने अपने बच्चों को कहा है कि केवी का जब से निमंत्रण आएगा वीक का, तब आपको एक नाटक प्रस्तुत करना है। तो नाटक तैयार, मैंने रात भर में तैयार करो, प्रेजेंटेशन करो। तो उनके लिए एक टास्क बन गया है, इससे क्या उनकी एक्टिंग स्किल जो है इंप्रूव होती है। तो लीजिए आपके बीच प्रस्तुत है हमारे विभाग के बच्चों की एक इम्प्रोवाइज प्रस्तुति। नहीं पाएंगे थैंक यू सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अभी हम चाय नहीं रहेंगे, हम रूम नंबर 7 में जाएंगे और कुछ चर्चाएं करनी है, क्योंकि आज हमारे पास अंतिम दिवस आज ही मान लीजिए, कल तो हमारा प्रस्थान होगा। तो जो हमारे कार्य पेंडिंग है एक बार हम उसका देख। जल्दी 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 फास्ट।